हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रेरणा। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है नवरात्रि का नवमी, जिस जिस दिन मतलब हवन होता है। हवन होने के बाद प्रसाद वसाद बनता है और कन्या पूजन भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग 9 दिन का फास्ट रहते हैं, तो कन्या बिना खिलाए तो कोई पारण कर नहीं सकता है। तो फाइनली आज कन्या भोज भी था और मेरे घर हवन भी था। तो हवन मेरे यहाँ जेंट्स लोग करते हैं, चाहे भैया करें, ये करें, पापा करें, कोई भी जेंट्स करता है। कढ़ाई माता जी को वही लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। हम लोग बस करके दे देते हैं, ऊपर से आटा गूंद के, पूड़ी उड़ी बल के। लेकिन कढ़ाई उन्हीं के हाथ है, जेंट्स के हाथ ही मेरे घर चढ़ती है। तो फाइनली मैं बना रही थी, किचन का काम कर रही थी और भाभी पूजा वाले काम कर रही थी। तो जल्दी जल्दी मैं हलवा बना रही थी, खीर बना रही थी और बच्चों के लिए चना की सब्ज़ी बना रही थी बिना लहसुन प्याज के। और मतलब चावल भी बनाई थी, पूड़ी भी बनाई थी। तो चावल तो बच्चे खाते नहीं हैं कन्या भोज में, तो मैं पूड़ी वगैरह बनाते, हलवा भी रख दी थी सूजी का बनाने के लिए। तो फाइनली मेरी चाशनी भी तैयार हो चुकी थी, तो मैं हलवे में डाल दी हूँ। जो सूजी मैंने भून दिया था, काफ़ी देर से मैं भून रही थी डीमास का आज करके। तो ये देखिए, मैं काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट है जो हलवे में डालने के लिए रखी हूँ, तो मैंने डाल दिया है। और फाइनली मैं जल्दी जल्दी चना भी भूज रही हूँ। फिर इसमें मैं मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी, टमाटर वगैरह ऐड भी करूँगी। एक तरफ मैं खीर भी चला दी हूँ। तो तीनों चारों काम मैं एक साथ ही कर रही थी, क्योंकि थोड़ी जल्दी थी। बच्चे मिलते नहीं हैं, बच्चे एक बार चले जाते किसी के घर तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। और वही हुआ मैं हम लोगों के साथ। मैं बच्चों को बोली हुई थी, तो बच्चे किसी के घर चले गए थे। तो फ़ोन की मैं भाभी को कि भाभी बच्चे तैयार है। तो भाभी लोग बोली कि नहीं, अभी किसी और के घर गए, आके आप वेट करिए, तो फिर बच्चे फ्री होते हैं तो आप लेके जाइए। जाने में तो इतनी भीड़ थी बच्चों के लिए कि पूछो ही मत। कन्या भोज के दिन मतलब बच्चे मिलते ही नहीं हैं, कन्या लोग मिलती ही नहीं है। फिर मैं जाके काफ़ी देर तक धूप में खड़े 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 स्कूटी लेके खड़ी थी। भाई को लेट हो रहा था, भाई ड्यूटी निकल गए थे, नहीं तो वो कार से गए होते लेने के लिए। तो फिर भाई चले गए थे, ये ड्यूटी में थे। तो मैं स्कूटी से गई और 5 बच्चों की ज़रूरत थी, बाकी 3 तो मैनेज हो गए थे। 2 मेरे घर में थे, एक बगल में मेरे हैं वो थी, और 5 बच्चों को लाना था। तो फिर मैं गई, बच्चों को लेके आई। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि सुबह ही खिलाने वाले थे। सारा चीज़ रेडी भी हो गया था, 8 बजे तक हवन वगैरह भी हो गया था। पूड़ी हलवा जो भी हवन में चढ़ता है, सब चीज़ रेडी हो चुका था। लेकिन बच्चों को आने में काफ़ी लेट हो गया। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा किचन से फ्री हो गई तो पूजा रूम में भी आ गई। तो एक मेरा कढ़ाई चढ़ रहा है, भाई चढ़ा रहे हैं, तो हवन वगैरह भी हो रहा है। तो मम्मी खड़ी थी आशीर्वाद लेने के लिए। तो मम्मी साइड में खड़ी थी, मैं भी आके थोड़ा सा खड़ी हो गई। हवन में 5 आहुति दे के फिर मैं ऐसे, आरती हो रहा था तो मैं भी खड़ी थी आरती में। फिर मैं आ गई अपना फाइनली पूड़ी तलने के लिए, क्योंकि मैंने पूड़ी अभी तला नहीं था। तो इसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लाने। तो अभी मेरी कन्या भी उठ गई थी और वो जिद कर रही थी मुझे नहला दो नहला दो। तो फाइनली नहा वहा के मैं कन्या को लेने आ गई हूँ घर पे। तो फाइनली पूजा कर दी हम लोग, कन्या भोग के लिए तैयारी भी हो चुकी थी, तो कन्या पूजन स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही छोटी छोटी बच्चियाँ थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे लगता था घर में कितनी रौनक है बच्चों से। फिर बच्चे चले जाते हैं तो रौनक ही चली जाती है घर में। ये देखिए, मेरी बेटी बैठी हुई थी और दोनों एक दूसरे से कुछ बात उत करके हंस रहे थे। तो फाइनली मैं भी फ्री हो गई, तो मैं भी पैर कलर करने के लिए बच्चों का आ गई। पैर तो मैं धुल ली थी पहले ही, बच्चे आए तभी मैंने पैर धुल लिया था। तो फाइनली मैं बैठ गई इन लोग का थोड़ा सा कलर करने के बाद फिर भोग वोग लगाने के लिए खीर उड़ निकालने लगी थी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियो को।
कन्या पूजन हो चुका था और कन्याएँ अपने अपने घर जा चुकी थी, तो मैं आ गई थी फिर किचन में। जो भी सामान बिखरा हुआ था जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो वो सब साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए किचन को। तो फाइनली मैंने गैस वगैरह जो भी था, कचरा वचड़ा जो भी था, मैंने पूरा साफ़ करके एकदम क्लीन कर दिया है। बर्तन वगैरह भी जो मतलब खाली हो गया था, उसको मैं बाहर निकालने के लिए रख दी थी। और मैं पोंछने वाले कपड़े को धुल लेती साबुन से, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा दोनों टाइम जब भी यूज करती हूँ तो उसको साबुन वगैरह से धुल देती हूँ, ताकि स्मेल वगैरह ना आए। तो काफ़ी मेरा खाना भी, ये देखिए कैसे मैंने रखा हुआ, भी मतलब बाउल वगैरह में नहीं रखा है, क्योंकि ज़्यादा खाना था तो भी कोई खाया भी नहीं था। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी मैं करती हूँ बाय बाय।